Hello students. After stomach, our next part is small intestine. In our previous topic, we studied that bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas comes by common duct and added in the first part of small intestine, that is duodenum. So today small intestine we will study in detail. Small intestine starting from there and ending here. So it is the largest part of alimentary canal of our digestive system. It is longest. That means it is about 7 meter long. So it is longest part. सबसे लंबा part है ये. But it is wide only 3 centimeters. तो ये एक पतली narrow tube है जो अंदर से खाली है. ये स्टमक से फूड को लेकर आएगी और फिर नेक्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में ज्वाइन करके वहां पे लेके जाएगी. तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है आज हम ये स्टडी करेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी. तो हमने इंजेक्शन पढ़ लिया माउथ में, डाइजेशन उसके बाद हमने स्टार्ट किया और वो हमने किया कि माउथ से स्टार्ट हो गई. स्टार्च की डाइजेशन माउथ में होती है और वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं. अब उसके बाद ये डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू है. स्टमक के अंदर डाइजेशन हुई थी और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं. तो उसमें फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम पार्ट. ड्यूडेनम का क्या काम है, ये स्टमक से हाफ डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा जिसे हम कहेंगे काइम. तो काइम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और यहाँ पर इस काइम के साथ लीवर से आया बाइल जूस और पैनक्रियास से आया पैनक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिक्स होगा और फूड की डाइजेशन होगी. तो ये दोनों हमने कल कर लिया था, कैसे करेंगे. नेक्स्ट है कि इंटेस्टाइन के अंदर ही इंटेस्टाइनल मीन्स इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट होंगे जो कि फर्दर फूड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे और फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे हम देखते हैं फूड कैसे डाइजेस्ट होता है. कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च पहले कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो चुका है. अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिंपल शुगर्स और सबसे सिंपलेस्ट शुगर है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट प्रोटीन्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट पार्ट अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फैट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैटी एसिड और गिल्स्ट्रोल में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब ये तो वो पार्ट थे जो कि फूड से हमें मिले, लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स इनको नहीं ले सकते क्योंकि इनका साइज बड़ा था. ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे. डाइजेशन के प्रोसेस होने से ये डाइजेशन माउथ में हुई, स्टमक में हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई और यहाँ पे कंप्लीटली अब ये इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. और ये प्रोडक्ट्स जो हैं अब ये इतने छोटे हैं कि ये हमारे बॉडी सेल्स में जा सकते हैं. तो डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई. ये हमारे ब्लड में जाएंगे. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन से ये नेक्स्ट पार्ट जो है इसका जेजुनम, यहाँ से ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे. जेजुनम इलियम में ये सारे पार्टिकल्स ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ मटेरियल पहुंचेगा. तो वो वही मटेरियल होगा जो कि यहाँ से हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है, या फिर वो इतने बड़े मॉलिक्यूल थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से वो ब्लड के अंदर नहीं जा पाए. तो इसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है विलस. तो अभी हम वो देखेंगे. ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमने बना लिया.
जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, अंदर से देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो कैसा है, ये मान लिया ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसकी जो अंदर की वॉल होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्ट्रेट है, लेकिन जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होती है, वो उसमें काफी फोल्ड होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है इस तरह से। अब ये फोल्डेड मेम्ब्रेन क्यों है, इसका एक रीजन है कि अगर ऐसे स्ट्रेट मेम्ब्रेन होती तो एट ए टाइम इतनी सी जगह में, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ यही अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि फोल्डेड मेम्ब्रेन का क्या एडवांटेज है। 14, 15, 16, यहाँ पे 17 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर जा सकते हैं। तो फोल्डेड मेम्ब्रेन का ये एडवांटेज है कि इससे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो सके। ये अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमने फूड खाया था, स्टमक से आया था, डाइजेस्ट हुआ था, वो यहाँ आता है। अब यहाँ से ये इधर जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसे सिंगुलर को हम कहते हैं विलस और प्लूरल को हम कहते हैं विलाई। तो विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which are present on inner walls of the or inner side of the small intestine. Its function is to increase surface area for the absorption of food molecules which are digested in mouth, stomach and small intestine, so that maximum food can be absorbed by our blood and then it goes to our cells. तो ये यहाँ पर विलाई का फंक्शन है, इसको एब्जॉर्ब करना। अब इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ जाएगा, तो विलाई की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड इसके अंदर आया, तो यहाँ से ये ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया और फिर वो ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड के सारे न्यूट्रिएंट्स को हार्ट में लेकर जाएंगी और हार्ट फिर उसे हेड से लेके टो तक फुल बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये फूड जो थे, ये डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स जो थे, वो हेड से लेके टो तक हमारे फुल बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएंगे और फिर वहां पर सेल्स के अंदर जाकर हर सेल को ये फूड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये अमीनो एसिड्स जो है, अमीनो एसिड्स अगेन आपस में जुड़ के प्रोटीन्स बनाएंगे, जिस प्रोटीन की बॉडी में जहां पे जरूरत है वहां पे वो बन जाएगी। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ये बॉडी में रह जाएगा एज स्टोर्ड फूड, और जब जरूरत होगी तो ये अगेन ब्रेक करके ग्लूकोज बनाएगा। और ग्लूकोज जो है, अब ग्लूकोज सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज सेल के अंदर है। हमने रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन ली है, सांस से ऑक्सीजन अंदर ली है, ये दोनों चीज आपस में मिलेगी और फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई, ये सेल अपने कंप्लीट फंक्शनिंग के लिए इसी एनर्जी का यूज करेगा। तो हम फूड क्यों खाते हैं, उसका मेन रीजन यही है कि वहां से हमें ग्लूकोज मिलेगा और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स अपना फंक्शन करते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का फंक्शन है, हर सेल के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज से ही मिलती है। ये जो एनर्जी यहाँ से मिलेगी वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर में एटीपी के बारे में डिटेल में और इस प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये फूड जो था डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला गया और वहां पे एनर्जी की प्रोडक्शन हुई। तो जो एनर्जी की प्रोडक्शन हुई उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगी, लेकिन उसकी वजह से बॉडी के हर सेल के अंदर होगी। तो अब हमने न्यूट्रिशन के 4 स्टेप यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा ये हम कल देखेंगे। थैंक यू।